गया आइए अब एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या बपतिस्मा लेने के लिए आपने जब अपना नाम दिया है, हम बपतिस्मा लेंगे, तो आपको तुरंत बपतिस्मा दे सकते थे? क्यों ये स्टडी करके आपको बताया जा रहा है? क्या स्टडी बताना सीखना उचित लगता है आपको, या तो बिना स्टडी का भी ले सकता है? क्या लगता है आपको? स्टडी लेना उचित लगता है तो ऐसा कीजिए। स्टडी लेना आपको मन के अनुसार स्टडी लेना ठीक लगता है तो ऐसे कीजिए। नहीं, स्टडी की आवश्यकता नहीं है तो आप ऐसे कीजिए। स्टडी की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे कीजिए, क्योंकि उसके द्वारा हमें पता चलेगा। आवश्यकता है, अच्छी बात है। क्यों आवश्यकता है? तो सीखे तो अच्छी बात है करके मन में आया होगा। क्यों सीखना चाहिए, क्यों समझना चाहिए बपतिस्मा को लेके भी, पहले से क्यों सावधान होना है, आपको बताना है। क्योंकि बपतिस्मा आपके होने के बाद अब आप कहीं किसी विश्वासी के साथ आपके कहीं आमना सामना हुआ, वो लोग आपको बोलेंगे आपने बपतिस्मा कैसा लिया है और किस रीति से लिया है। इस तरह बपतिस्मा को लेके कई सारे सवाल जवाब आपके सामने रख सकेंगे। अगर आपको बपतिस्मा के विषय को लेकर पूरी तरह जानकारी आपके पास नहीं होगा तो आप उनकी बातों में आकर आपने जो बपतिस्मा लिया है उसके लिए आप पश्चाताप करेगा। अरे मैंने ऐसा क्यों लिया, मैंने ढंग के नहीं लिया, ये आप पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं समझता आपके पास। इसी वजह से अगर आपको समझा दिया गया हर बात को लेकर, अगर कोई आपको क्वेश्चन करेगा तो उनके अंदर जो दुविधा है वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि आप उसका डट के सामना कर पाओगे और उसका अच्छी तरह उनको बता पाओगे। बपतिस्मा लेके वो लोग जो भी क्वेश्चन करते हैं, उल्टा पुल्टा सवाल भी कर सकता है आपने, या तो आपने जो बपतिस्मा लिया उसको गलत करके भी ठहरा सकते हैं। तो ऐसे में आप जो बताओगे उस जवाब के द्वारा, उसके आंसर के द्वारा उन लोगों का भी आंख खुल जाएगा। वो जो दुविधा में पड़े थे ना, उनको भी मन की आंखें खुल जाएगा, उनका भी भलाई होगा। इसलिए कोई ना भरमाए, पौलुस अपने संदेश में बार बार कहता है कि कोई आपको ना भरमाए, खास करके शैतान आपको ना भरमाए, क्योंकि इन दिनों में भिन्न भिन्न संदेश है, भिन्न भिन्न संदेश आ रहे हैं, इसलिए आपको कोई भरमा सकता है। इसलिए सावधान रहो करके कलिसियों को हमेशा चिट्ठी लिखने में इस बात को जरूर लिखता है पौलुस। इसलिए आप लोगों को बपतिस्मा के बारे में क्या स्टडी आवश्यकता है कि नहीं, उसको लेके ही आज मैं थोड़ा आपसे बताना चाहती हूँ। अगर कुछ लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे तो क्या बात को लेके क्वेश्चन करेंगे पता है? जैसे प्रेरितों के काम पिछले दिनों में भी हमने सुना था, फिलिप्पुस 8वें अध्याय में फिलिप्पुस नामक एक प्रभु का दास है, वो अद्भुत रीति से प्रभु का कार्य कर रहे, चंगाई कर रहे, संदेश दे रहे। तो प्रभु की आत्मा ने उनको जंगल में जाने के लिए बोला। जब वो जंगल में गए तो वहां पे एक खोजा मिल गया, खंदा की रानी के नीचे रहने वाला खोजा मिला था। वो अपने रथ में बैठ के यशायाह का ग्रंथ पढ़ रहा था। इस फिलिप ने जाके पूछा क्या पढ़ रहे? उसने बोला मैं ये पढ़ रहा हूँ। तो आपको समझ में आ रहा है करके फिलिप्पुस ने बोला। उसने बोला मुझे कोई नहीं समझाएगा तो मुझे क्या पता चलेगा। जब उसने उसके यीशु के बारे में समझा दिया, तुरंत रास्ते में पानी दिखा तो खोजा ने बोला तो क्या रुकावट है, क्यों देर करना, ये देखो पानी है, नदी दिख रहा है यहाँ पे, मुझे बपतिस्मा दो। बोला बपतिस्मा दिया और उसके बाद वो दोनों अलग अलग हो गए, जिंदगी में कभी वो दोनों मिले नहीं है करके लिखा। तो उस देखने में हमको कैसा लग रहा है? 1 घंटा के लिए मिले होंगे, 2 घंटे के लिए मिले होंगे, या 3 घंटे के लिए मिले होंगे। तो ऐसे में मैं क्या समझ में आ रहा है? बस कहा स्टडी तो हुई नहीं है, वहां पे हुई है स्टडी? क्या हुआ? आप क्या पढ़ रहे हो पूछा, उसका अर्थ कोई नहीं बताया तो मुझे क्या पता चलेगा? बोला अर्थ बता दिया होगा शायद, और उसको लगा अच्छा पानी का बपतिस्मा लेने, ये लो पानी दे दो करके बोल दिया। तो वहां पे भी स्टडी नजर नहीं आ रहे। फिर यूहन्ना ने भी बपतिस्मा देते हुए मत्ती सुसमाचार में और सुसमाचार में भी देखेगा तो यूहन्ना के पास जितने भी आ रहे उन लोगों को बोला, उन लोगों को उन सभी को बपतिस्मा दे रहे। वहां पे भी उनको बपतिस्मा के बारे में कुछ पहले से ही बताया गया करके समझ नहीं आ रहा। और दूसरी बात यीशु मसीह ने भी यूहन्ना सुसमाचार में देखेगा तो आइनोन करके एक जगह में वहां पे बहुत सारा पानी है, तो यीशु मसीह भी बपतिस्मा दे रहे, वहां पे कुछ और उनके चेले भी है वो भी बपतिस्मा दे रहे करके वहां पे लिखा है। यानी कि लोग पूछेंगे मन फिराव के लिए, किसी ने बोला यीशु मसीह को मैं स्वीकारता हूँ, आज से मैं प्रभु के लिए जीऊंगा बोलेगा तो उसको बपतिस्मा देना चाहिए। क्यों इस स्टडी की आवश्यकता है? ये बेकार की बातें करके कोई आपको बोल सकता है, इन वचनों को देख के आपको बताएगा, आपको कैसा लग रहा है? हाँ ठीक तो है। फिलिप्पुस से कहा 3-4 महीने की क्लास चली है फिलिप्पुस और खोजे के बीच में,
और यूहन्ना जहाँ बपतिस्मा दे रहे तो वहां पर कहा भीड़ की भीड़ आ रहे, और यूहन्ना बपतिस्मा दे रहे, खड़ा कर रहे, बस एक बात बोला, मन फिराव के अनुसार का योग्य फल लाओ बोला। ये शाम के संतान, किसने बताया तुमको मन फिराव करने के लिए? तुमने मन फिराव क्यों नहीं किया? इतना बोला, मगर बपतिस्मा देते जा रहे, यीशु मसीह भी देते जा रहे। उसके बाद प्रेरितों ने भी हर एक जगह, अब सारे पत्रिकाओं में देखेगा तो वहां पे भी बपतिस्मा दे रहे जा रहे हैं। तो ये बात सुनकर आपको क्या लगेगा? हाँ, सही बात तो है, फिर हमको क्यों दिया गया स्टडी के नाम से हमको क्यों रोका, 3 महीने हमको क्यों लटका के रखा, आपको लग सकता है। ठीक है, तो उसके लिए वो जो समस्या है आपके पास, जो क्वेश्चन कोई करेगा, उसका हल करने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, उन दिनों में केवल यीशु मसीह ने दिया, यूहन्ना ने दिया सबसे पहले, फिर यीशु मसीह और उनके चेले दे रहे, उसके बाद प्रेरितों ने दिया। जहां कहीं भी देखा तो उनको मन फिराओ, पापों की क्षमा को लेकर पश्चाताप के विषय में बपतिस्मा जहां नदी है वहां दिया। समझ में आ रहे? यीशु मसीह भी नदी में उतरा, किनारे में आ गया, तब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया। यीशु मसीह भी यरदन नदी के, यूहन्ना भी यरदन नदी के पास खड़ा है, लोग उनके पास बपतिस्मा लेने आ रहे, यानी कि नदी आने की बहुत सारा जल आ रहा है, ये पता चल रहा है वहां पे भी। और कहीं और देखेगा तो चेले लोगों ने भी, अभी जैसे फिलिप को देखा, वहां पे भी नखोजा ने बोला ये रहा पानी, कद में जा रहे थे, जाते जाते बोले ये रहा पानी दिख रहा है, यहाँ पे विस्तार जल है, यहाँ पे दे दो बोल के ले लिया। तो एक बात तो समझ में आ रहा है, इन सब ने बस पानी में बपतिस्मा लिया, बाहर आ गया। कहीं पे भी इनको कहीं स्टडी वडी के तो लिया करके जैसे तो हमें नहीं दिखाई दे रहे करके हमें लग सकता है, मगर इन दिनों में बपतिस्मा को लेके कई ही सारे विषय हैं। उससे क्या पता चल रहा है, हमारे जहां विस्तार पानी है तो वहां पे डुबकी लगाया जैसा हमको दिखाई देता है, क्योंकि रोमियो की पत्री 6 अध्याय के अनुसार हमें ये जान पड़ता है यीशु मसीह में, क्योंकि इस विषय को लेकर मैं आपको संदेश भी बताए थे, हम मर चुके हैं पापों के खातिर। यीशु मसीह की मृत्यु के साथ साथ हमारे भी हम भी गाड़ा गया है। यीशु मसीह जैसा जीव उठा तो हम भी जीव उठा है करके रोमियो की पत्री 6 अध्याय में हमें दिखाई देता है। आप पढ़ लीजिए, पहले भी पढ़ चुका, मैंने बताया भी था। तो यानी कि वहां उनको पानी में दफनाया जाना, यीशु मसीह को गाड़ा जाना, कैसे गाड़ते हैं? बैठा के गाड़ते हैं, खड़ा करके गाड़ते हैं, कैसा गाड़ते हैं? लेटा के गाड़ते हैं। इसी प्रकार हमको पानी में भी लेटा के ही उठाया जाता है। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है पानी बपतिस्मा यानी कि डुबकी का बपतिस्मा। और किस लिए करके बताएगा? मन फिराओ, पाप क्षमा के लिए बपतिस्मा, क्योंकि यूहन्ना ने भी डांटा, हे शाम के संतान, तो बपतिस्मा लेने के लिए आए, मन फिराओ का योग्य फल तो लाओ करके डांटा कि नहीं? अगर मन फिराओ का योग्य फल नहीं लाओगे ना, ये विश्वास की पेड़ की तने के नीचे कुल्हाड़ा रखा गया है, काटा जाएगा। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय में शुरू से पढ़ लीजिए। डांट रहे, यानी कि मन फिराओ के बिना बपतिस्मा लेगे तो गलत है करके डांट रहे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। मगर इन दिनों में बपतिस्मा को लेके और कुछ सावधानी की बातें इसलिए कहने की आवश्यकता है, इन दिनों में छिड़काव का बपतिस्मा है। आपको पता है, बपतिस्मा का नाम से केवल छिड़कते हैं। ठीक है, और बपतिस्मा क्यों देते आपको पता है? हमें तो दिया गया था शादी के लिए बपतिस्मा दिया था। हम जब तक दिल्ली आके विश्वास के बारे में नहीं समझा, प्रभु ने हमें दर्शन देके हमें अपने उद्धार में हमें यानी कि आशीर्वाद देने के लिए प्रभु का योजना सफल तब जब तक नहीं हुआ, तब तक हमें यही पता था शादी करनी हो तो बपतिस्मा लेनी पड़ेगी। अगर कोई क्रिश्चियन कहलाता है, उसकी शादी हो तो बपतिस्मा लेनी पड़ेगी। अगर गांव में चर्च में जाके किसी पास्टर से बोलेंगे हमारे बच्चों की शादी है फलाना फलाने के साथ करके बोलेंगे ना, अच्छा अब बपतिस्मा शादी करना है ना, तो आ जाओ कल इतवार को लेके आओ और उनको बपतिस्मा देंगे। तो बुला के क्या करेंगे? लोगों के सामने खड़ा करके एक पानी वहां रखा जाएगा, इस लोटा के जैसा, कटोरा जैसा, उसमें से लेके वो लोग हमारे ऊपर ऐसा छिड़केंगे 3 बार, ऐसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके बपतिस्मा हो गया, आज से चचिया ना। ठीक है, आज बस यही बताएगा और बाकी कुछ नहीं बोलेगा। तो एक तो छिड़काव के बपतिस्मा आ गया। डुबकी वाला बपतिस्मा का विरुद्ध हो गया ना, ये तो छिड़काव का होगा कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि बाइबल में जहां कहीं भी देखा डुबकी का सादृश्य दिखाई दे रहे। ठीक है, और दूसरी विषय, और बपतिस्मा का किसको देते हैं? इससे पहले तक, जब तक परमेश्वर की आत्मा सबके ऊपर इन अंतिम दिनों में उंडेला नहीं गया, सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंच रहे, उससे पहले कैसे दिया था पता है? बपतिस्मा छोटे बच्चों के लिए। बपतिस्मा किस लिए दिया है? छोटे बच्चों के लिए। मान लीजिए बपतिस्मा का यानी कि पैदा हो गया, 8 दिन का हो गया, 8 महीने का हो गया, तो छोटे बच्चों को जरूर बपतिस्मा देते हैं। बपतिस्मा देके तब से इनको रोटी में शामिल करते, प्रभु भोज में।
प्रभु की यीशु मसीह के देह और लहू खाने पीने में शामिल करते हैं उनको। आपने कुछ लोगों को पता है जो बड़े हैं, ज्यादातर मेरे को पता है, लिली को भी पता है अच्छी तरह, छोटे बच्चों को बपतिस्मा देते हैं और उनको प्रभु भोज भी देते हैं उनको। अगर मान लीजिए छोटे बच्चों की बपतिस्मा दे रहे हैं तो मन फिराव का संदेश की जरूरत तो नहीं है ना। फिर छोटे बच्चों को मन बपतिस्मा देने, मान लीजिए 8 दिन के बच्चा है, या तो 8 साल की, या तो 5 साल, 3 साल, जो भी है, उसको बोलेगा मन फिराव करो, उसको क्या पता? उसको कोई पता है मन फिराव के बारे में? क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, तब तक तो बच्चा है, बच्चे के माँ बाप के नीचे रहेगा, उसको अच्छे बुराई का तो इतना फर्क तो है ही नहीं। जो भी जैसा खेलता उलता रहेगा उसको ले जाके तुम बपतिस्मा लोगे। फिर ये मन फिरा बपतिस्मा के विषय में मन फिराव का संदेश जो उन्होंने बोला, यीशु मसीह ने बोला, प्रभु का राज्य निकट है, मन फिराव करो करके बोला, और प्रेरितों ने भी जिस किसी ने भी बताया। और दूसरे जो प्रेरितों के काम 37 वचन से देखे तो मन फिराव, पाप क्षमा, पश्चाताप के लिए बपतिस्मा कर लो करके बोला। इस संदेश का फिर क्या मानी है, क्या मान्यता है? अगर छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया तो वो बच्चे अब तो बपतिस्मा लेगा, वो क्या करेगा बड़ा होने के बाद? जैसा वो सोचेगा मैं मसीह होने के नाते मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए, बस मुझे इतवार को जाके प्रभु भोज में शामिल होनी चाहिए, ये फर्क दिखेगा। बाकी संसार की जो लोग होते हैं वैसा ही, चोर भी चोरी भी करेगा, गाली भी बैठेगा, विचार भी करेगा, ताश भी खेलेगा, जैसा संसारिक होगा सारे लक्षण होंगे। कुछ लक्षण अलग होते क्या है, ये किसी मंदिर में दरगाह में नहीं जाएगा, ये जाएगा चर्च, बस यही फर्क है। तो ये अच्छी बात है छोटे बच्चों को ऐसा बपतिस्मा देना, उचित लग रहा है। फिर अगर वो प्रभु के राज में थोड़ी जाएगा, वो पश्चाताप नहीं करेगा, पापों को लेके रोएगा नहीं, मैं पाप करा हूँ, उसको पाप क्या है, पवित्रता क्या है, उसको पता ही नहीं। माँ छोटे बच्चों को उसको तुम दोगे तो क्या पता चलेगा? तो ऐसे में मन फिराव का संदेश की तो आवश्यकता ही नहीं है, कोई जरूरी नहीं है मन फिराव के बारे में। तो इस तरह छोटे बच्चों का बपतिस्मा दे रहे तो गलत लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, छिड़काव का भी गलत लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और तीसरी बात देखे, और एक और बात शादी के करके बताया। शादी के लिए तो कहीं नहीं लिखा गया ना। कुछ लोग आज भी, कुछ लोग ऐसा है पता है, कुछ चर्चों में कोई बोलेगा ना, पास्टर जी बहुत साल से मेरा समस्या नहीं जा रहा है, मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा समस्या नहीं जा रहा है। तो पास्टर क्या बोलते हैं पता है? तुरंत बपतिस्मा ले लो, तुम्हारा समस्या चला जाएगा, यानी कि समस्याओं के लिए बपतिस्मा। कुछ लोग क्या बोलते पता है, मेरा बीमारी ठीक नहीं हो रहे, तो तुरंत क्या बोलते पता है, बपतिस्मा ले लो, तुम्हारा रोग चला जाएगा। या तो कोई आजकल के बच्चे, आजकल कुछ साल पहले हमारी कलिसिया में ऐसा बात आई है, कुछ बच्चों ने बोला मैंने प्रभु से मन्नत मान लिया है, मैं 10वीं क्लास पास हो जाऊंगा तो बपतिस्मा लूंगा। यानी कि बपतिस्मा किस लिए है? क्लास पास होने के लिए है। ये इसलिए बताया गया क्या बपतिस्मा इसलिए है? हम सही संदेश के नीचे है ना, हमें सुन के सच्ची में हंसी आ रही, मगर इस तरह का लोग अभी भी है, ऐसा व्यवहार में पड़ने वाला इस तरह का है। लोग नामधारी अवस्था में रहकर बपतिस्मा को लेकर सही जानकारी नहीं है उनके पास, उस तरह है। कल को ऐसा लोग आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप धोखा खाओगे। लोग बोलेगा आप अभी इस उम्र में मसीह बने हो, आप अभी उम्र, मान लीजिए हमारे कृष्ण सिस्टर है, मान लीजिए 55 है, ऐसा उम्र है 55 या 60, मुझे इतना होगा अंदाजा से, इस उम्र में आपने उद्धार पाया। हमने तो पैदाइश में बपतिस्मा लिया है, पैदा होते ही। हमारे पापा या बहन को भी बोल सकता है, या तो हमारे बड़े जो भी हमारे सामलाल ब्रदर है उनके मिसेस को, या तो जवान को भी बोल सकते। आप बपतिस्मा ले रहे नौजवानी अवस्था में, आपको 55 में लेना था, हम तो 55 से लेते हैं, 55 में प्रभु का भोज में है। तो आप लोग ऐसे में गुमराह हो जाओगे, अरे ये क्या है, ऐसा है क्या? तो इसलिए आपने जो विश्वास पाया है, आप जो संदेश के नीचे है, वो व्यर्थ नहीं है। बपतिस्मा के बारे में आपको स्टडी नहीं है तो आगे को जाके आपने जिस विश्वास करा उसी विश्वास को आप खुद शक करने लगोगे। आपने जो बपतिस्मा लिया ना, उसी बपतिस्मा को लेके आपको खुद को यकीन नहीं होगा मैंने सही किया हूं करके। इसलिए बपतिस्मा के बारे में उन दिनों में तो कोई नहीं है ना। उन दिनों में क्या है, एक ही संदेश है, मन फिराव के लिए बपतिस्मा लेना है, पश्चाताप करते हुए पानी में डुबकी लगाओ यीशु के नाम से, यही है ना। आजकल बपतिस्मा के नाम से कितना आ गया। एक और बात पता है, एक और भी संदेश आ गया। बपतिस्मा किस कहाँ पे पता है? झंडा के नीचे पार होके जाना। मान लीजिए ये झंडा है, ऐसे लटक रही है ना, कहाँ दिख रहा है, ऐसा लटक रहे ना, तो इस लटकने वाले झंडे के नीचे इधर से इधर आ गए तो अब तो बपतिस्मा हो गया। एक लाल झंडा होगी, उसमें क्रूस व्हाइट होगा, साल्वेशन आर्मी बोलते हैं जिसका, व्हाइट होगा, और उधर विश्वासी को खड़ा करेगा, इधर कलिशक पासवान खड़ा हो जाएगा एक तरफ, एक तरफ इधर खड़े हो जाएंगे।
तो उसको पहले से, जैसे हम प्रभु की प्रार्थना होती है ना, ऐसा कुछ नियमों का लिस्ट उसको पहले से देते, जो बपतिस्मा लेने के लिए स्वीकारा है उसको बोलेंगे ये तुम पढ़ के आना, यहाँ आके हमें सुनाना पड़ेगा। वो पढ़ के रट के आ जाएंगे अच्छी तरह, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो वो आएंगे, ऐसे झंडा रहेगा, वो उस तरफ रहेंगे ना, तो इस तरफ का पास्टर जी पूछेगा इस तरफ के विश्वासी से, हाँ बताइए आप बपतिस्मा के लिए आपको दिया गया था पत्र, उसको लेके बताओ। वो जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, ऐसे बोलते हैं ना, वो रट के आगे ना वो सारा कुछ झटापट बता देंगे। फिर बोलेंगे आ जाओ इधर से इधर आ जाओ, हो गया आपका बपतिस्मा, जाओ। उसको मन फिराव के लिए नहीं है, पापों की क्षमा के लिए नहीं है, पश्चाताप को लेकर नहीं है। आखिर बपतिस्मा किस चीज के लिए कहीं है बाइबल में? झंडे के नीचे बपतिस्मा करके है कहीं? है ही नहीं। तो वो नियम आ गया। तो इस तरह इतनी सारी विषय होने की वजह से कुछ और पता है प्रेरित इस बात का, पौलुस बहुत अचंभा में, पता है कुछ लोग ऐसा है कि मरे हुए लोगों की खातिर बपतिस्मा लेते हैं। मान लीजिए मेरा दादा दादी मर गया, मान लीजिए कि हकीकत में मर गया, उनको उद्धार नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? अभी उनके नाम से मैं अभी बपतिस्मा लूंगी तो उनको स्वर्ग मिलेगा। तो पौलुस बोलता है अगर ऐसी बात हो तो हम क्यों अभी प्रभु के लिए मरना है, आंसू बहाना है, हमारे संसार के जीवन को छोड़ के इस तरह दुख भोगना, परेशानी उठाना, घुटने में आना, पश्चाताप करना, सब क्यों? हम मरेंगे तो कल हमारे बच्चे बपतिस्मा लेंगे, ऐशारा में इधर करेंगे, हम मरने के बाद हमारे बच्चे बपतिस्मा लेंगे तो हम तो स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए मरे हुए के लिए हम बपतिस्मा लेने से कोई फायदा नहीं है। यानी कि इतने सारे तरीका का बपतिस्मा को लेकर लोगों के पास दुविधा है। तो इसलिए इन दिनों में इस सारे प्रकार की परेशानियों में, और आपको मैंने पिछले दिन में भी बताया था, कुछ लोग बोलते हैं मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम ही लेना चाहिए, यीशु के नाम से नहीं लेना चाहिए। इन दोनों चीज एक ही है, एक के ही संदेश दिया गया है, समझने में अंतर है, लोगों को पता नहीं। अगर आपने बोला, किसी ने आपसे पूछेगा ना आप मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, मसीह के नाम से, हमें तो बपतिस्मा देते वक्त पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा बोला, नहीं मसीह का नाम से लेना चाहिए। क्यों? यीशु ने बोला अपने सुसमाचार आखिरी अध्याय 28 अध्याय 19 और 20वें वचन में क्या करके बोला, तुम सारे जगत में जाके सब लोगों को चेले बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो करके लिखा। ठीक है, कुछ लोग उसी को पकड़ते हैं। और प्रेरितों के विषय में देखिएगा तो प्रेरितों ने जहां कहीं भी गया बपतिस्मा दिया तो वहां पे शॉर्टकट में लिखा गया है, क्योंकि वो अन्य जाति अन्य देवताओं को पूछते थे। वो लोग प्रभु यीशु के संदेश सुनकर, खास करके प्रेरितों का काम 10वें अध्याय में कुरनेलियुस के घर में जब जाता है पौलुस, पतरस वहां पे वचन सुनाता, तो वो लोग वचन सुना और उनके अंदर पवित्र आत्मा काम करने लगा, तो उनको तुरंत बपतिस्मा दिया यीशु के नाम से। ऐसे कुछ 2-4 आपको अक्षर मिलेगा, क्योंकि बाइबल शॉर्टकट में लिखा गया। बाइबल यूहन्ना सुसमाचार आखिरी अध्याय आखिरी लाइन पढ़ के देखना, वहां पे लिखा है कि अगर सारे विषय बाइबल में लिखना पड़ेगा तो पृथ्वी कम पड़ जाएगा बाइबल बनने के लिए। पृथ्वी जितनी बड़ी है ना, उससे भी बड़ा बन जाता बाइबल। फिर हम कहाँ रहते, कहाँ से पढ़ते? इसलिए जो खास खास विषय है वही लिखा गया। तो ये दोनों विषय एक दूसरे को टक्कर खाने जैसा है ना। एक तो तीनों है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से, एक तो केवल यीशु के नाम से। कुछ लोग इसको पकड़ के लटक रहे, कुछ लोग इसको पकड़ के लटक रहे। तो प्रभु का दास ने कई बार बोला, वचन वहां 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 है, हम लोग जोड़ी पक्षी को लेनी चाहिए, मिलता जुलता हुआ पक्षी को लेनी चाहिए, यानी कि अक्षर होंगे, यानी कि एक दूसरे का संदेश बल देने वाला जैसा वचन होनी चाहिए। अब मान लीजिए यीशु मसीह ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बोला प्रेरितों को, चेलों को, वो जाके नहीं नहीं हम यीशु आप ही के नाम से देंगे, ऐसे तो बोल सकता है? वो जो संदेश दिया वही संदेश उन्होंने पालन किया। मगर हमें आगे को पीढ़ी के लिए आवश्यकता तब बाइबल बन रहे थे, उस वक्त लिखने में उन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया करके लिखा होगा। मगर वो लोग बपतिस्मा लिया तो पतरस के हाथ से हो, पौलुस के हाथ से हो, उन्होंने जरूर यही बोला होगा जो यीशु ने संदेश दिया। यीशु ने क्या बोला, जो मैंने जो जो आपको सिखाया था वो मानना सिखाओ लोगों को, यानी कि यीशु ने जो सिखाया वही सिखाएंगे। इसलिए बपतिस्मा के वक्त वो क्या बोलेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। फिर पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, उसका भी मैंने संदेश दिया, आपको दिया कि नहीं दिया? पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन, बताया ना। वो जानकारी, वो हकीकत, वो सच्चाई हमारे हृदय में हो, इसलिए ये सारी बातें बता दिया गया। इस प्रकार की है इस संसार में, इसलिए आपके साथ कोई धोखा ना हो, इसलिए आपको समय लेकर बपतिस्मा के बारे में बताया जाता है कि आप लोगों को आगे को धोखा ना हो जाए। अब मान लीजिए हमारे क्रिश्चियन सिस्टर, तो सब लोग बपतिस्मा ले रहे करके, उनकी कभी किसी समय में मान लीजिए 20 साल हुआ, 30 साल हुआ, मुझे नहीं पता, या 40 साल हुआ, तो लो रहे करके हाँ लेना चाहिए, भी मसीह लोग लेना चाहिए करके बेचारे ले लिया।
कलिशा में आके संदेश को सुनने के बाद बपतिस्मा का संदेश नहीं सुनी उसने, केवल संदेश सुनने की वजह से उसको लगा अरे मैंने सही रीति से सही जानकारी रख के बपतिस्मा नहीं लिया, यानी कि मेरे पास मन फिराव नहीं है, मन फिराव के विश्वास का जिंदगी के अनुसार नहीं है, कहीं ना कोने कोने में कहीं ना कहीं मैं अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा हूँ, मुझे तो पश्चाताप भी नहीं है, मैंने बपतिस्मा लेके कैसा मैं मेरा बपतिस्मा तो बपतिस्मा नहीं ठहरेगा करके सिस्टर ने बोला मेरा नाम बपतिस्मा के लिए लिखो। एक सिस्टर अकेली नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो कलिसिया में। तो अभी क्या आप बोल पाएंगे? किसी ने आपको भरमाएगा, इतने सारे संदेश सुनने के बाद आपको कोई बोलेगा बपतिस्मा में ये है वो है करके, जितना क्वेश्चन हमने उठाया, अभी टाइम खत्म हो रहा है इसलिए दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हो, तब आप क्या बोलोगे? डट के सामना करेंगे, भाई इसलिए है बपतिस्मा, भाई बपतिस्मा इस प्रकार की है, ये छिड़काव ही जरूर होता, रथ में खोजे के पास लोटा में पानी जरूर होता, इतने दूर से सफर कर रहे हैं, जिसके पास रथ हो तो रथ में एक जग नहीं होगा पीतल का जिसमें पानी भर के रखा होगा, तो बोल सकता था ना ये ले पानी छिड़क दे मेरे ऊपर। अगर केवल छिड़काव का ही जरूरत होता, यीशु मसीह यरदन नदी के पास जाके क्यों लेना है बपतिस्मा? स्वयं यीशु मसीह भी मेल मिलाप वाले तंबू को बाद में मंदिर बना दिया गया यरूशलेम में, मंदिर में शुद्ध जल नहीं है क्या? शुद्ध जल के पास जाके जो छिड़कते थे शुद्ध जल पुराना नियम का अनुसार, यीशु मसीह नहीं छिड़वा सकते थे अपने ऊपर? छिड़का सकते थे ना, वो नहीं किया ना, यरदन नदी में जाके बपतिस्मा लिया। तो हमें पता चल रहा है छिड़काव का बपतिस्मा जो विधि है गलत है, और पता चल रहा है हमें बच्चों की बपतिस्मा भी गलत है। अगर बच्चों की बपतिस्मा गलत इसलिए है, फिर मन फिराव का संदेश ही नहीं है बच्चों को। हमारे नासोनी समझ लीजिए, अभी 6 साल का, उसको मन फिराव करो, क्या है उसका मान समझते हो? मन फिराव क्या है? उसको मन ही नहीं पता होता, उसको फिरना क्या पता है? हाँ, वो गलत होगा। फिर उसके बाद झंडे के नीचे बपतिस्मा का कोई अता पता ही नहीं है। और क्या बताया? शादी के लिए, रोग के लिए, बीमारी के लिए, पास होने के लिए, है ना, इस तरह बपतिस्मा ले रहे। आदमी पियक्कड़ है। मैं एक जगह सच में गई थी, वहां पे एक औरत आके बोल रहे, पापा जी बोलते हैं ना कुछ लोग, पास्टर साहब को डैडी बोलते हैं, पापा बोलते हैं, तेलुगु में नाना बोलते हैं। इस तरह एक बहन आके बोला, पापा मेरा आदमी इतना साल से वो दारू नहीं छोड़ रही। अम्मा तू उद्धार लेना, तेरा बपतिस्मा लेना, तेरा आदमी दारू छोड़ देगा। ये बपतिस्मा लेने से वो दारू छोड़ेगा? वो क्या सोचेगी बेचारी, मेरा आदमी दारू छोड़ेगा, फिर से मेरे को बपतिस्मा दे दो। उसका नजर इरादे सारे किस में अटकेगा? मेरा आदमी दारू छोड़ेगा मैं बपतिस्मा लेने से। यही है, दारू के छोड़ने के लिए बपतिस्मा समझेगा, मगर मन फिराव के लिए, प्रभु का राज्य जाने के लिए करके नहीं समझेगा। इसलिए इतने सारे बोलते ना चक्रव्यूह बनी हुई है। तो हमें सावधान, अपने विश्वास को दृढ़ करना तो संदेश की बहुत जरूरी है। इसलिए इस बीच में हमने कितने सारे विषय सुने हैं, याद रखो, हमने कितने के सारे विषय, मैंने जो भी बताया एक टॉपिक को लेके ही बताया। आपको याद रहे तो यूट्यूब में भी है, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, सुन लेना। मैं अगली बार आपसे अनम्यूट करा के मैं सुनूंगी आपको किस किस को बपतिस्मा को लेकर क्या क्या संदेश आपको मिला। पूरा बताने की जरूरत नहीं है, आज एक टॉपिक है। जैसे आज का टॉपिक क्या है? बपतिस्मा के बारे में हमें पहले से संदेश सुनना जरूरी है कि नहीं, ये एक टॉपिक हो गया। एक और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा क्यों, वो बताई थी मैंने, है ना। इस तरह के कितने सारे विषय आपने सुना, क्योंकि जब किसी विषय को आप ध्यान नहीं करोगे, जो सुना है उसको ध्यान नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, तो आपको चित्त में नहीं रहेगा, फायदा भी नहीं रहेगा फिर। इसलिए वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसलिए सावधान रहो और उन विषयों को ध्यान करो। और सबसे बड़ी विषय प्रार्थना करो आप पश्चाताप की, ये सबसे जरूरी है। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे, टाइम खत्म हो रहे, आंख बंद करें। महान परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, सर्वाधिकारी, सारी सृष्टि के मालिक, आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी जो हमें छोटा सा समय मिला बपतिस्मा को लेकर, इस दिनों में मसीहों के बीच में कई सारे विचार है प्रभु जी, कहीं गुमराह ना हो जाए करके प्रभु जी। पौलुस बोलता है इसके बारे में आप लोग अनजान रहना मैं पसंद नहीं करता, इसलिए आप लोगों को पूरा जानकारी देना चाहता हूँ, हर विषय को लेकर बोला प्रभु जी। इस तरह भी प्रभु जी बपतिस्मा के लिए तैयार होने वाला, इनका विश्वास को आगे को कोई ना डगमगाए, इनकी बपतिस्मा का जिंदगी को लेकर कोई सवाल जवाब करेगा तो ये लोग अपना सर को ना झुका सके, डटकर सामना करके वो सामने वाला का कमजोरियों को भी खत्म करने वाले बने। सुनिए वचन सबके हृदय में 100 गुना फलवंत हो। बपतिस्मा के पहले ही संपूर्ण रीति से मन फिराव और पश्चाताप के द्वारा आपकी उस पवित्र विधि में
गवाही होने के लिए, बपतिस्मा में शामिल होने पाए, तब तक आपके अनुग्रह और सच्चाई इनके साथ हमेशा बने रहने के लिए यीशु के नाम से दुआ मांगते, आमीन।